नमस्कार, मैं सुंदर सिंह, हिस्ट्री लेक्चरर हरियाणा। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस टॉपिक में हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने भारत में जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध है वो किया था मराठों ने। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में रेलवे लाइन है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में जो रेलवे लाइन है वो प्रारंभ की गई थी 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम बार भारत में वो रेलवे लाइन प्रारंभ की गई थी। और ये रेलवे लाइन चलाई गई थी आपकी बॉम्बे टू थाने। और लगभग इसमें है वो 32 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। 33, भारत के साथ व्यापार के लिए जो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी है वो किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो सबसे पहले शुरू की थी डचों ने। और ये शुरू की गई थी 1602 ईस्वी में। और डच जब भारत आई तो इन्होंने जो पहली फैक्ट्री है अपनी वो स्थापित की थी इन्होंने 1605 ईस्वी में। और ये लगाई थी मसूलीपट्टनम में। 34, इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में जो प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है वो जो मानी जाती है वो मानी जाती है बक्सर की। 35, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो है संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का जो भारत में संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है कॉलबर्ट को। और जो कॉलबर्ट है वो है सम्राट लुई 14 का मंत्री था ये। जो लुई 14 है उसका मंत्री। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना होती है 1664 में। और 1668 में सूरत में ये अपनी पहली जो है वो फैक्ट्री स्थापित करेंगे। 36, निम्नलिखित में से अंग्रेज गवर्नर जिसको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था, यानी औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो वो थे जॉन चाइल्ड को। 37, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में जो मुगल शासक कौन था? तो वो था अकबर। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वो होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 38, डेनमार्क कंपनी का भारत में प्रमुख जो केंद्र है और उनका जो मुख्यालय है वो कहाँ था? तो वो था श्रीरामपुर में। और जो डेनमार्क कंपनी है वो भारत में आती है 1616 ईस्वी में। और 1620 में तंजौर के ट्रंकेबर में ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाएंगे। और श्रीरामपुर में ये जो फैक्ट्री है वो 1676 में स्थापित करेंगे। और ये इनकी सेकंड फैक्ट्री होगी। और इसी से रामपुर में ये अपना प्रमुख केंद्र बना लेंगे और उसको मुख्यालय भी बना लेंगे। उसके बाद 1745 में ये अपनी सभी की सभी जो फैक्ट्रियां हैं
अपनी सभी फैक्ट्रियां किसको दे देंगे? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को ये सारी की सारी फैक्ट्रियां अपनी सौंप देंगे और उसके बाद भारत से चले जाएंगे। 39, भारत आने वाले अंग्रेज राजदूत जो सर टॉमस रो है उसके विषय में सत्य नहीं है, तो अपने असत्य कथन बताना है। तो वन स्टेटमेंट वन आपकी दी गई है कि सर टॉमस रो जहांगीर के काल में जेम्स प्रथम का जो राजदूत बनकर आया था, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, उसने पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी ठीक है। सर टॉमस रो मुगल दरबार में 15 वर्ष तक रहा, तो ये आपका सत्य नहीं है। यानी जो आपका सत्य नहीं है वो है केवल 3, क्योंकि मुगल दरबार में ये कितने साल रहा? सिर्फ 3 वर्ष। क्योंकि आता है 1615 में ये भारत आया था, और उसके बाद फरवरी 1619 में ये वापिस क्या करेगा? इंग्लैंड लौट जाएगा। 40, कर्नाटक के जो 3 युद्ध है वो किन के मध्य लड़े गए थे? तो कर्नाटक के 3 युद्ध है वो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए थे। और तीनों युद्ध कब कब हुए और कौन सी संधियां हुई, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 41, निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य नहीं है? यानी कौन सा कथन है वो आपका सत्य नहीं है? वन आपका दिए गए प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, ये बिल्कुल ठीक है। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ उसमें हैदर अली को अंग्रेजों ने पोर्टानोवा के युद्ध में पराजित किया था, ये भी ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ, यानी सेकंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त होता है, तो ये भी ठीक है। फोर्थ आपका दी गई कि मंगलोर की संधि अंग्रेजों तथा हैदर अली के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी, तो ये आपका कथन है वो सत्य नहीं है। 4 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो मंगलोर की संधि है आपकी वो हैदर अली के साथ नहीं होगी, ये होगी टीपू सुल्तान के साथ। क्योंकि हैदर अली की जो मृत्यु है वो युद्ध के बीच में ही 7 दिसंबर 1782 को हो जाती है। 42, इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में सत्य है। वन आपका दिया गया है कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है, क्योंकि इलाहाबाद की संधि में 2 संधियां होती है, जो प्रथम संधि वो 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड आपका दिया गया, इसके अनुसार अंग्रेजों को बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल की तीनों की क्या होती है? दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, तो ये भी ठीक है। थर्ड आपका दिया गया कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई, तो ये दूसरी संधि होगी। जो इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है वो, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। और जो दूसरी संधि है वो कब होगी? 16 अगस्त को। पहली 12 अगस्त को, दूसरी होती है 16 अगस्त को। फोर आपका दिया गया, इसके अनुसार अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को 26 लाख वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था, तो ये आपका कथन सत्य नहीं है। यानी 1 2 3 आपका सत्य कथन है, क्योंकि जो 26 लाख रुपए हैं वो मुगल शासक को देना स्वीकार किया था, और ये पेंशन नहीं थी, ये दिए थे आपको जो दीवानी अधिकार मिले थे, दीवानी अधिकार के बदले। दीवानी अधिकार के बदले जो मुगल शासक को 26 लाख देना स्वीकार किया, और इसके द्वारा इन 3 राज्यों की, बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल की, इनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। 43, व्यापक नीति द्वारा विलय किए गए भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो कालक्रमानुसार सही है? तो आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें दिए गए ऑप्शनों में से आपका 4 है वो राइट आंसर है। सतारा, उदयपुर, झांसी और नागपुर। सतारा का जो विलय किया जाता है 1848 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में, और नागपुर का 1854 में।
और जो वेबगत नीति है ये डलहौजी की है। 44। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक उस समय थे आलमगीर द्वितीय, यानी सेकंड आपका राइट आंसर होगा। 45। सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय राज्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सहायक संधि जो है वो स्वीकार की जाती है सबसे पहले आपका हैदराबाद के द्वारा, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध और सबसे लास्ट में पेशवा। यानी आपका आंसर होगा 3124। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद इस संधि को स्वीकार करेंगे 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, अवध है वो 1801 में और पेशवा है वो 1802 में। और सहायक संधि जो है वो आपकी लॉर्ड वेलेस्ली की है। 46। पंजाब का जो प्रथम चीफ कमिश्नर है वो कौन थे? वो थे जॉन लॉरेंस। 47। आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यानी कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? वन आपका दिया कि भारतीय इतिहास में कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, तो बिल्कुल ठीक है। ये तीनों युद्ध 1775 से 1818 के मध्य हुए, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीनों युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुए, तो ये आपका कथन सत्य नहीं है। 4 आपका दिया गया इसका वास्तुकार मीर मिर्जा ग्यास था, तो ये भी ठीक है। तो थर्ड है वो आपका आंसर हो जाएगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो तीनों युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के काल में नहीं होते। इसमें जो पहला युद्ध है वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। सेकंड युद्ध जो है वो होगा वेलेस्ली के टाइम। और जो थर्ड युद्ध है आपका वो लड़ा जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम। 48। लॉर्ड वेलेस्ली ने किस विजय के पश्चात कहा था कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है, अब भारत हमारा है? तो ये कहा था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, और ये युद्ध होता है 1799 में। 49। लॉर्ड डफरिन के समय में निम्नलिखित में से किसका विलय वो ब्रिटिश राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था बर्मा का, और ये विलय किया गया 1886 में। उसके बाद बर्मा को जो है 1 अप्रैल 1937 को भारत से अलग कर दिया जाएगा। 50। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने सुगोली की संधि किससे की थी? सुगोली की संधि की थी नेपाल से। और ऐसी एक संधि है संगोला की संधि। तो जो संगोला की संधि है वो 1750 में होगी, और इस संधि के द्वारा जो है मराठा छत्रपति जो है वो सिर्फ नाम मात्र के शासक रह जाएंगे, और सारे अधिकार जो हैं वो किसको मिल जाएंगे? पेशवा को। तो सुगोली और संगोला दो अलग अलग संधियां हैं, ये आपने ध्यान रखना है। 51। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 आपका दिया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, बिल्कुल ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग था, ये भी ठीक है। यानी कथन 1 और 2 दोनों आपके सत्य हैं। 52। निम्नलिखित, ये आपका मिस प्रिंट है, तो निम्नलिखित युद्धों को काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके युद्ध दिए गए प्लासी का युद्ध, वेदड़ा का युद्ध, अंबर का युद्ध और वांडीवास का युद्ध। तो इसमें आपका सबसे पहले होता है अंबर का युद्ध। ये कर्नाटक का जो सेकंड
काइनेटिक वार है, यानी कर्नाटक दूसरा युद्ध है जो कर्नाटक का, उसका हिस्सा था, और ये लड़ा जाता आपका 1749 में। उसके बाद आपका है प्लासी का युद्ध 1757 में, वेदड़ा का युद्ध 1759 में, और वांडीवास का जो युद्ध है वो है 1760। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 4। थर्ड जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य भारत में हुए कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांस का शासक कौन था? और फ्रांस का शासक था लुई 15वां। 54, कर्नाटक की जो तीसरा युद्ध है उसके संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? वन, आपका दिया गया कर्नाटक के तीसरे युद्ध का जो कारण है वो फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच जो सप्तवर्षीय युद्ध है वो था, तो ये बिल्कुल ठीक है। और जो सप्तवर्षीय युद्ध है वो होता है 1756 से 63 तक। अंग्रेज सेनापति सर आयरकुट ने फ्रांसीसी सेना को वांडीवास के युद्ध में पराजित किया था, तो ये भी ठीक है। थर्ड आपका दिया गया है कि 1761 में पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फोर आपका दिया गया 1771 में पांडिचेरी की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ, तो ये आपका कथन सत्य नहीं है, यानी फोर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये युद्ध पांडिचेरी की संधि से नहीं, पेरिस की संधि से समाप्त होगा। 55, अंग्रेजों ने 1632 ईस्वी में जो सुनहला फरमान है वो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया था? तो ये आपका प्राप्त किया था गोलकुंडा के शासक जो अब्दुल्ला कुतुब शाह है, उससे ये फरमान प्राप्त किया जाता है। और इस फरमान के द्वारा जो गोलकुंडा की जो बंदरगाहें हैं सारी की सारी, उन बंदरगाहों पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार की परमिशन मिल जाती है। व्यापार की अनुमति वो मिल जाती है। 56, व्यापारिक विशेषाधिकार के लिए सम्राट विलियम तृतीय का जो राजदूत है विलियम नॉरिस किसके दरबार में आया था? तो ये आया था औरंगजेब के दरबार में। 57, डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्सफल प्रयास किया था। क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह मेरियट का। 58, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये लिया था पुर्तगालियों से, और पुर्तगालियों को ये दहेज में मिलता है 1661 में। और जो चार्ल्स सेकंड है उसको ये दहेज में मिलता है मुंबई। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पे ले लेगी। तो बम्बई है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को किससे मिला है? पुर्तगालियों से। 59, निम्नलिखित कथनों से सत्य कथन पहचानिए। पहला आपका दिया गया 29 मार्च 1849 को सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में शामिल किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। सिख राज्य के अंतिम शासक जो दलीप सिंह थे, ये भी ठीक, यानी कथन 1 और 2 दोनों आपके सत्य हो जाएंगे। 60, निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन पहचानना है आपने। वन आपका दिया गया कि आधुनिक पंजाब के निर्माता राजा रणजीत सिंह थे, तो बिल्कुल ठीक है। इनका संबंध शुक्र चक्किया मिसल से था, बिल्कुल ठीक है। इनकी सेना को फौजे आइन कहा जाता था, तो ये भी ठीक है। फोर आपका दिया गया 1845 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है वो रणजीत सिंह के काल में हुआ था, तो ये आपका असत्य कथन है। तो केवल फोर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रणजीत सिंह की जो है मृत्यु वो हो जाती है 27 जून 1839 को। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ हमारा जो टॉपिक था यूरोपीय कंपनियों का आगमन वो समाप्त होता है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।